मित्रों, आज का विषय है आखिर स्त्री के पेट में बात क्यों नहीं रुकती। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पीछे पड़ गईं और कहने लगीं, प्रभु शाम को रोजाना आप कहाँ पर जाते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जो रहस्य तुम जानना चाहती हो वो रहस्य मैं तुम्हें कभी नहीं बता सकता, क्योंकि स्त्री के पेट में कोई बात नहीं रुकती, वो हर बात को जग जाहिर कर देती है। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, मुझे इसका प्रमाण दो कि स्त्री के पेट में बात नहीं रुकती। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में ठीक से आ जाएगा कि स्त्री के पेट में बात क्यों नहीं रुकती और इसलिए स्त्री को कभी भी कोई गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नगर में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत बातूनी थी। जहाँ कहीं उसे कोई बात करने वाला मिल जाए वो उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। स्त्रियां उसकी बातें सुनकर खूब आनंदित होती थीं। किसान की पत्नी के पास जब कोई बात सुनाने को नहीं होती थी तो वो बड़ी बड़ी गप्पें हाँका करती थी। कभी कभी तो वो ऐसी गप्पें हाँकती थी कि लोगों को यकीन हो जाता था कि ये सच बोल रही है। वहीं ज़्यादा बातूनी होने के कारण वो अपने घर की निजी बातें भी लोगों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता लगती बड़ा चढ़ाकर दूसरों को बता आती थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने व ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान उसका पति किसान था। किसान अपनी पत्नी को हरदम समझाता था कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु उसकी पत्नी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। बातें करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने को देर भी हो जाया करती थी। कभी कभी तो वो घर के ज़रूरी काम तक भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ किसान खेत से लौटता था तो उसे खूब डांटता था, परंतु उसकी पत्नी अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पें उसके लिए समय बिताने का सबसे अच्छा साधन थी। वहीं एक बार किसान अपने खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खन खन की आवाज़ सुनकर वो चौकन्ना हो गया। वहीं किसान ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ पर कोई धातु की चीज़ गड़ी हुई है। वहीं उसने उस स्थान पर निशान लगा दिया। फिर किसान सारे दिन चुपचाप खेत पर काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे जमीन खोदते ना देख ले। वहीं जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके सामने था। उस खजाने में हीरे मोती सोने के आभूषणों का ढेर था। वो सब एक स्वर्ण कलश में भरे हुए थे। उस खजाने को देख करके किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर ज्यों ही किसान वो खजाना घर पर ले जाने के लिए निकालने लगा, त्यों ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी को जैसे ही खजाने का पता लगेगा वो सारे शहर में ढिढोरा पीट देगी, फिर तो खजाना राजा के पास में चला जाएगा। वहीं किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस खजाने का क्या करे, उसे कैसे छुपाए, क्योंकि घर ले जाएगा तो पत्नी से कैसे छुपाएगा। और फिर ऐसा सोच करके किसान ने खजाने को वहीं पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन में एक योजना बनाई। फिर वो अपने घर पहुंचा और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरी पूरियां खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। तो उसकी पत्नी बोली, क्या आज कोई खास बात है जो पूरियों पर मन चल रहा है? वहीं किसान बोला, हो सकता है कोई खुशखबरी हो, तुम्हें बाद में बताऊंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान की बात सुनकर के उसकी पत्नी को जोश आ गया। उसने मन में सोचा कि आज मुझे कोई नई सूचना मिलेगी और वो खुशखबरी जानने के लिए बेचैन हो गई और फटाफट पूरियां बनाने लगी। वहीं किसान जो था चुपचाप पूरियां खाने लगा। वो एक साथ 4-5 पूरी उठाता और उसमें से एक पूरी स्वयं खाता, बाकी शेष पूरियों को चुपचाप थैले में डाल देता।
इधर किसान की पत्नी ऐसा नज़ारा देख कर के भौचक्की रह गई कि आज मेरा पति इतना खाना कैसे खाए जा रहा है। उधर जब किसान का थैला पूरियों से भर गया तो वो बोला, अब मेरा पेट भर गया, अब मत बनाओ। वहीं उसकी पत्नी बोली, तो अब मुझे खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी सुनाने वाले थे? तो किसान बोला, खुशखबरी ये है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं जगमग देख कर के थोड़ी देर में लौटता हूँ। इस प्रकार किसान ने चुपचाप थैला उठाया और वहाँ से चल दिया और बाजार जाकर के उसने बहुत सारी जलेबियाँ और मछलियाँ खरीद लीं। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी करने आया। और फिर जंगल में पूरी तैयारी करने के बाद में जब वो किसान खुशी खुशी घर लौटा तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी उसकी राह देख रही थी। वहीं किसान ने पत्नी के कान में फुसफुसाकर कहा, जानती हो दूसरी बड़ी खुशखबरी क्या है? हमें बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम खजाने को रात में ही घर लेकर आएंगे। वहीं किसान की पत्नी जो थी एकदम से तैयार हो गई और कुछ ही देर में वो दोनों जंगलों से गुजरने लगे। उधर अचानक एक पेड़ की नीची टहनी से किसान की पत्नी के सिर पर कुछ टकराया। वहीं किसान की पत्नी ने अपने सिर को झुका कर के ऊपर की चीज़ पकड़ने की कोशिश की तो क्या देखा कि उसके हाथ में जलेबी थी। इस प्रकार किसान की पत्नी जलेबी देखकर हैरान रह गई और वो किसान से बोली, अजी सुनते हो, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी थी, मेरे हाथ में आ गई है ना। कैसे आश्चर्य की बात है, पेड़ पर जलेबियाँ आने लगी हैं। वहीं किसान बोला, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये जलेबियों का ही पेड़ है, क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा? वहीं किसान की पत्नी आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगी। फिर उसने क्या देखा कि सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी हैं। वो उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर आगे बढ़ने लगी और चलते चलते खाने लगी और बोली, आज कमाल का दिन है, आज ही हमें खजाना मिला है, आज ही राजा के बेटे की शादी है और आज ही मैंने जलेबियों के पेड़ भी देखे हैं। वहीं किसान बोला, वाकई में आज कमाल का दिन है, तुम ठीक ही कहती हो। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि किसान की पत्नी ने देखा कि जंगल में स्थान स्थान पर यानी जगह जगह पर मछलियाँ पड़ी थीं। वहाँ ज़मीन भी हल्की सी गीली थी, कुछ मछलियाँ मरी हुई थीं और कुछ हिलडुल रही थीं, उनमें अभी जान बाकी थी। वहीं किसान अपनी पत्नी से बोला, लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है और मज़े की बात तो ये है कि ये बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियाँ जिंदा हैं। आज तो हम जरा जल्दी में हैं, वरना मछलियाँ अपने थैले में भर लेते, खाने के काम आती। वहीं किसान की पत्नी ने विस्मय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या कहा? मछलियों की बारिश, ये तो कमाल हो गया, वाकई आज कमाल का दिन है, मुझे एक और नई चीज़ देखने और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना। वहीं किसान कहने लगा, असल में तुम्हें बाहर की चीज़ों का पता नहीं रहता, क्योंकि तुम घर में ही रहती हो, वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। और ऐसा कहकर के किसान पत्नी के साथ में आगे बढ़ने लगा। वहीं रात का अंधियारा बढ़ता जा रहा था और कुछ ही देर में कटीली झाड़ियों पर कोई सफ़ेद सी वस्तु दिखाई देने लगी। चूँकि किसान की पत्नी पहले से ही आश्चर्य में डूबी हुई थी, आगे झुककर देखने लगी, ये सफ़ेद सफ़ेद गोला सा क्या हो सकता है। इतने में किसान की पत्नी ने हाथ बढ़ाया और कहने लगी, झाड़ पर पूरियाँ यानी पूरियों का भी पेड़ होता है, लगता है जलेबी के पेड़ की तरह जंगल में पूरियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि जंगल में कैसे अनोखे पेड़ होते हैं। वहीं किसान ने कहा, लगता है तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीज़ों की अच्छी जानकारी हो गई है, तुमने पूरियों के झाड़ भी पहली बार देखे हैं। वहीं किसान की पत्नी कहने लगी, प्रीतम तुम सच कहते हो, मैंने पूरियों के झाड़ भी पहली बार ही देखे हैं। चूँकि आज कमाल का दिन है तो कमाल ही कमाल देखने को मिल रहे हैं, चलो अब ये भी बताओ खजाना कहाँ है। वहीं किसान कहने लगा, चिंता मत करो, हम खजाने के पास पहुंचने ही वाले हैं। वो देखो पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है, मैं देखता हूँ कि जाल में कुछ फंसा या यूं ही लटका हुआ है।
इस प्रकार किसान ने आगे बढ़कर जाल उठा लिया। वहीं जाल देखकर किसान की पत्नी आश्चर्य से आंखें फैलाती हुई बोली, अरे पानी के अंदर खरगोश, ये कैसे हो सकता है? क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं? तो किसान बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सामने देखो खजाना यहीं पर है, अब हम खजाना निकालेंगे। और ऐसा कहते हुए किसान उसी स्थान पर रुक गया और एक स्थान से मिट्टी खोद करके किसान ने सोने का कलश निकाल लिया और अपनी पत्नी को खजाना दिखाया। इस प्रकार खजाने को देख करके किसान की पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं किसान ने चुपचाप गड्ढा वापस भरा और अपने दुसाले में कलश को ढक लिया और फिर कुछ ही देर में किसान और उसकी पत्नी खजाना लेकर वापस अपने घर पहुँचे। चूँकि दोनों चलते चलते इतना थक गए थे कि दोनों ने सलाह की कि सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या इंतजाम करना है, चलो अभी सो जाते हैं। इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी दोनों ही लेटते ही सो गए। वहीं सोते ही किसान को खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे और फिर कुछ ही देर में किसान घबराकर उठ बैठा। उसने देखा खजाना सही सलामत घर में रखा है और सुबह होने में अभी देर है। वहीं किसान चुपचाप उठा और स्वर्ण कलश को ढक कर के सुरक्षित स्थान पर रखाया, फिर चैन से सो गया। उधर सुबह निकले 2-3 घंटे हो चुके थे। किसान अभी सोया हुआ था। इतने में ही क्या होता है कि किसान के घर के बाहर शोर शराबा होने लगा। वहीं अचानक किसान जो था घर के बाहर शोर शराबा सुनकर के जाग जाता है। उसकी नींद टूट जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वहीं किसान ने उठकर देखा कि मेरे घर के बाहर शोर शराबा क्यों हो रहा है, बाहर लोगों की भीड़ जमा क्यों है। वहीं पूछने पर पता लगा कि लोग किसान के घर का खजाना देखने आए हैं, क्योंकि किसान की पत्नी जब सुबह पानी भरने गई तो उसने अपनी सहेलियों को ये खुशखबरी सुना दी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। इसलिए उस नगर के सारे लोग उस किसान को बधाई देने व खजाने के दर्शन करने के लिए किसान के घर पर आने लगे। वहीं किसान ने लोगों से कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा है जिसके बारे में उसने आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। इस प्रकार लोग जो थे निराश होकर लौट गए और फिर बात फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। वहीं राजा ने किसान को बुलावा भेजा और फिर किसान की राजा के सामने पेशी हुई। तो राजा ने पूछा, मैंने सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, वो खजाना कहाँ है? वहीं किसान बोला, अरे हजूर, मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। वहीं किसान की बात को सुनकर के राजा कहने लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। वहीं किसान बोला, अरे हजूर, मुझे माफ़ करें, मेरी पत्नी बहुत गप्पी है, आप उसकी बात का यकीन ना करें। वहीं राजा कहने लगा, नहीं किसान, हम इस बात की परीक्षा स्वयं करेंगे। फिर तो राजा ने किसान की पत्नी को अगले दिन दरबार में पेश होने की आज्ञा दी। वहीं किसान की पत्नी खुशी खुशी राजा के दरबार में हाजिर हो गई। तो राजा ने पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है। तो किसान की पत्नी बोली, जी माई बाप, आप सही कह रहे हैं, हमें 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा खजाना मिला है। वहीं राजा ने पूछा, तुम्हें वो खजाना कहाँ मिला, जरा विस्तार से बताओ। फिर तो किसान की पत्नी आत्मविश्वास से भरकर बोली, अरे हजूर, उस दिन कमाल का दिन था, परसों की बात है हजूर। उस दिन राजा के यानी आपके बेटे की शादी भी थी। मेरे पति शहर की जगमग देखने गए थे। वहीं राजा एकदम चुपचाप हो गया। फिर बोला, अरे मेरा तो कोई शादी लायक बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है, जरा सोच समझकर बात करो। वहीं किसान की पत्नी बोली, अरे साहब, हम उसी रात को खजाना लेने गए थे जिस रात को आपके बेटे की शादी थी। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने उस दिन पहली बार जलेबियों के पेड़ देखे, बहुत सारी जलेबियाँ तोड़कर खाई भी थीं। फिर तो ऐसी ऊट पटाक बातें सुनकर के राजा आश्चर्य से देखने लगा कि जलेबियों का भी पेड़ होता है।
तो किसान की पत्नी बोली, अरे हजूर, उस कमाल के दिन मैंने मछलियों की बरसात भी देखी और पानी में रहने वाले खरगोश को भी देखा। वहीं राजा ने सैनिकों से कहा, लगता है ये कोई पागल औरत है, इसे यहाँ से ले जाओ। इस प्रकार जब राजा के सैनिक उसे बाहर ले जाने लगे तो किसान की पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, अरे महाराज, मैं सच कहती हूँ, हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था, मैंने पूरियों के झाड़ भी उसी दिन देखे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार राजा के सैनिकों ने किसान की पत्नी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार राजा ने किसान को छोड़ दिया और अपने 2 सैनिकों को अगले दिन किसान के घर पर भेजा। वहीं सैनिकों ने किसान की पत्नी से पूछा, यदि तुम्हें खजाना मिला था तो बताओ घर में वो खजाना कहाँ पर रखा है। वहीं किसान की पत्नी दौड़ करके उसी कोने में गई जहाँ पर किसान ने खजाना रखा था, परंतु वहाँ कोई खजाना नहीं था। वो इधर उधर देखती रही परंतु उसे खजाना नहीं मिला। इस प्रकार राजा के सिपाही वापस लौट गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार किसान ने खैर मनाई कि उसकी चतुराई से उसका खजाना बच गया। चूँकि स्त्री को श्राप लगा हुआ है कि कोई भी स्त्री कभी अपने पेट में कोई बात नहीं पचा पाएगी। अब तुम सोच रही होगी कि स्त्री को किसने श्राप दिया और क्या श्राप दिया, तो समझ लो, महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ तब पांडवों को अपने सबसे बड़े भाई कर्ण को मारने का दुख हुआ था। वहीं पांडवों पर भाई की हत्या का भी पाप लगा था। युद्ध में कई तरह के छल किए गए थे, लेकिन युधिष्ठिर को अपनी माँ से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि कुंती ने कर्ण की मृत्यु तक ये छुपाकर रखा था कि कर्ण उनका बेटा है। इस बात से परेशान होकर युधिष्ठिर ने अपनी माँ से कहा था कि उनकी वजह से आज पांडवों ने अपने भाई कर्ण की हत्या की है। अगर वो पहले इस राज को बता देती कि कर्ण हमारा भाई है तो शायद ऐसा नहीं होता। इस पर युधिष्ठिर ने अपनी माँ को ही श्राप दिया कि आज के बाद में पूरी नारी जात अपने दिल में कोई बात नहीं रख पाएगी। तब से किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये 4 बातें तो अपनी पत्नी को भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पत्नी को अपनी कमाई के बारे में भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अगर अपने पति की कमाई के बारे में पता चल जाता है तो वह उन्हें उसे खर्च करने पर रोक लगाने लगती हैं। कई बार तो वो उनको जरूरी खर्च करने से भी रोकती हैं। दूसरी बात, कभी भी पत्नी को अपनी किसी कमजोरी के बारे में भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी को यदि पति की किसी कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो वो बार बार उसी का हवाला देती है और अपनी हर जिद मनवा लेती है। इसलिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हमेशा अपनी पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए। तीसरी बात, हमेशा पुरुषों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि कभी किसी ने उनका अपमान किया हो तो इस बात को भी भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि कभी जीवन में पति से कहासुनी होने पर या फिर कोई और बुरा वक्त आने पर स्त्री पति को उस अपमान की बात याद दिला करके भला बुरा बोल सकती है। चौथी बात, यदि पुरुष दान करते हैं तो वो इतना गुप्त होना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से करते हैं तो बाएं हाथ को भी दान करने की खबर नहीं लगनी चाहिए। इसी प्रकार जब पुरुष दान करें या फिर किसी की आर्थिक रूप से मदद करें तो इस बारे में अपनी पत्नी को बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि भविष्य में आपकी पत्नी आपको ऐसा करने से यानी दान करने से रोक सकती है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, बस पार्वती, इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री को कभी भी कोई रहस्य की बात नहीं बतानी चाहिए। फिर माता पार्वती कहती हैं, मान गए प्रभु, इसीलिए आप मुझसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखते हैं। और फिर पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव मुस्कराने लगते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।